Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, it is written here cubes and dices reasoning part 3. रीजनिंग के दो वीडियोस हम लोगों ने पहले बनाए थे. पहले वाले का नाम था क्लॉक एंड सेकंड वाले का नाम कैलेंडर था, जो कि कंप्लीट हो चुका है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं रीजनिंग के दो वीडियोस. आज जो हम लोग करने वाले हैं डाइस के सम्स वगैरह करेंगे. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या रीजनिंग का पार्ट्स अच्छा लग रहा है किस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो थम्स अप टू द वीडियो. और रीजनिंग जो होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में. ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप ये वीडियो देखिएगा. तो वीडियो देखने का यही मकसद होगा कि रीजनिंग जो होता है ना, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनिंग क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको आता है. दैट इज़ इन कोट्स कि अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं आता है तो पूरा 3 घंटा या जितना घंटे का एग्ज़ाम होगा वो भी आपके लिए कम लगेगा. तो जानने के लिए क्या है कि हम लोगों को देखना होगा कि किसको ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं, किसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं. डाइस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स के बोल सकते हैं. देखिए ये दो डाइस मैं बना के रखा हूँ, उतना अच्छा दिखने में नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम है. एक को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं और एक को ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं. तो स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं जिसके जो फेसेस होते हैं, जो 2 डाइसेस देता है सम्स वगैरह में, कोई भी फेस मैच नहीं करता है. फेसेस डोंट मैच. जो दोनों फेसेस होंगे अलग अलग होंगे. जहाँ देखिए 2, 4, 5 है, यहाँ 1, 6, 3 है. अगर फेसेस मैच करेगा जैसे यहाँ पर है तो उसे हम ऑर्डिनरी डाइस कहेंगे. यहाँ पर क्या होगा, फेसेस मैच. इसके बाद जो डाइस के कुछ रूल्स वगैरह है वो अब आपके सामने आएंगे. रूल्स के साथ एक सम्स या फिर एक एग्जाम्पल देता रहूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए. और इसी डाइस को, ये तो क्लोज डाइस है, इसी का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है ओपन डाइस के फॉर्म में. कुछ ऐसे डायग्राम्स रहते हैं, मैं एक हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ. ऐसे होते हैं 1, 2, 3, 4 और ये दोनों मिला के एक हो जाता है 5, 6. तो A, B, C, D, E and F. ये एक डाइस को जब हम लोग खोलते हैं तो बहुत सारे प्रकार से खोल सकते हैं. इस तरह से खोल सकते हैं, और भी 4-5 मेथड्स है जिस तरह से हम लोग खोल सकते हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा फेस किसके अपोजिट में होगा, ये तो बाद में होगा. पहले हम लोग कुछ रूल्स सीख लेते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट जो हम शेयर करेंगे वो रूल्स वाला पेज रहेगा. तो बने रहिए एजे क्लासेस पे. अगर सेशन पसंद आ रहा है तो फिर से यू नो द ड्रिल, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ कमेंट भी कीजिए अगर सजेशन वगैरह देना है कि सर ये कुछ इंक्लूड करिए या नहीं है. अब आपके सामने स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 1, 2 एंड 3 को मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है. तो चलिए पहले नंबर रूल पे जाते हैं, क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं और उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा. इफ़ देर इज़ वन एलिमेंट इन कॉमन इन बोथ डाइसेस ऑल्सो हैविंग सेम सरफेस. ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम सरफेस, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं अपने नोट्स वगैरह बुक में. अगर सेम सरफेस पे कॉमन मिला देन द रिमेनिंग सरफेस ऑफ बोथ डाइसेस आर अपोजिट. मतलब इसका एग्जाम्पल, ये रूल का एग्जाम्पल मैं यहाँ दिया हूँ. आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ कॉमन है, इधर भी कॉमन है. इनफैक्ट दोनों का सेम सरफेस पड़ रहा है, मतलब ऊपर के टॉप साइड में दोनों पड़ रहा है. तो जब ऐसा टाइप का कोई हम लोगों को सम्स वगैरह मिलेगा तो पहला नंबर रूल के हिसाब से क्या होगा कि 1 जो अपोजिट होगा वो 3 का हो जाएगा, 5 अपोजिट हो जाएगा 2 का, और 4 के अपोजिट में 4 लिखा जाएगा. लेकिन यहाँ पर अननोन नंबर क्या है, जो कि एक डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं. 6 नॉट अवेलेबल है, तो 4 के अपोजिट में 6 हमारा आंसर होगा. होप सो आपको क्लियर होगा. नहीं हो रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ. अगर ऐसा है 2 डाइसेस दिया है, दोनों में कॉमन हो रहा है एक नंबर, और दोनों सेम सरफेस में, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ टॉप साइड पे दोनों 4 है, तो जो बचे हुए हैं, जैसे 1 इस तरफ पे साइड व्यू में 3 है तो 1 अपोजिट 3 हो जाएगा. 5 इधर सामने वाले को फ्रंट साइड में 5 है, यहाँ फ्रंट साइड में 2 है, तो ये इसके अपोजिट में हो जाएगा. क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं कि
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा, वाइस वर्सा, इधर उधर किधर से भी पूछ सकता है। तो ये पहला नंबर रूल हुआ। दूसरे नंबर रूल में क्या लिखा है, 2 नंबर्स आर कॉमन देन द रिमेनिंग 1 इज अपोजिट। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एक एलिमेंट कॉमन हो रहा है, दूसरे में बोल रहा है, दूसरे रूल में बोल रहा है कि अगर 2 एलिमेंट कॉमन है तो 2 एलिमेंट कॉमन है, इसमें सरफेस का कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पे 2 6, तो मतलब क्या हुआ, जो बच गया, मतलब 5 इज ऑलवेज अपोजिट टू 3। ये हमारा रूल नंबर 2 के हिसाब से होगा, ठीक है। 5 विल बी अपोजिट टू 3। अब जो थर्ड नंबर रूल है, जिसको मैंने ब्लू इंक से यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, ये लिखा है इफ देयर इज 1 एलिमेंट कॉमन इन बोथ द डाइसेस। एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ कुछ हम एलिमेंट को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट कॉमन है इन बोथ द डाइसेस हैविंग डिफरेंट सरफेस एरिया। ज़रूरी नहीं कि सरफेस एरिया सेम हो, तो सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर से 4 को हटा दे रहे और कहीं और लिख दे रहे, जैसे कि इधर लिख दे रहे। सरफेस एरिया इधर हो गया, अब हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे और 2 लिख दे रहे, ठीक है। सरफेस एरिया चेंज हो गया, एक हमारा टॉप में है, एक हमारा साइड में है। तो इस वक्त में हम लोग को क्या करना है, या तो आप दोनों को क्लॉकवाइज में रोटेट करिएगा या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज़ है, ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज है, इसको आपको, अगर आप एक डाइस के साथ क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो अगले डाइस के साथ भी क्लॉकवाइज ही आपको रिजल्ट निकालना होगा। तो उसके जो आउटकम्स आएंगे रूल नंबर 3 के हिसाब से, उसके आउटकम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। आउटकम्स ये आएंगे कि हम लोग अगर 4 से क्लॉकवाइज पकड़ते हैं तो 4 5 एंड 3 दीज आर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट डाइस, अगर ये नंबर 1 होता है। एक दूसरे नंबर डाइस से आ रहा है 4 1 2, ये भी क्लॉकवाइज हम लोगों ने दिया। तो ये जो आ रहे हैं ये अपोजिट साइड के। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 के अपोजिट में क्या होगा, वो 6 होगा। ये बाय चांस ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों सेम हो गए, नहीं तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 रूल्स आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आता ही होगा। नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करिए और देखिए, रूल्स भी लिखे हुए हैं, आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप खुद नोट्स बना लें और इसको काफ़ी दिनों तक रखें, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार देखिए और पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार करिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे और एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ये सब रूल्स वगैरह देख के आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सके, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग डाइस को ओपन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस को ओपन किस तरह से किया जाता है, 5-6 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, वो हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके स्क्रीन में ओपन डाइस के 5 काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला 5th टाइप, माफ़ करिएगा ये मैं 5th नंबर लिखना भूल गया। ये पाँचों के पाँचों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप्स में हमेशा सभी क्वेश्चंस को रिवॉल्व करवाता है। कभी ये फिगर को दे देगा और बोलेगा कि कौन सा डाइस पॉसिबल है, या कभी कोई और फिगर दे देगा या वही फिगर टाइप का देगा, बोलेगा कौन सा डाइस नॉट पॉसिबल है, या 3-4 डाइसेस दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन सा, अगर ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन सा डाइस, या कभी कभी डाइसेस पॉसिबल होता है, आंसर 1 और 2 भी होता है, 2 और 3 भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैं तो भी आप लोगों को बता दूंगा इन 5 फिगर्स के इम्पॉर्टेंट क्या क्या, कौन कौन सा किसके अपोजिट है, लेकिन इसका एक फंडा है। फंडा ये है कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इसका पहले वाले फिगर का कौन कौन सा अपोजिट है, ए विल बी अपोजिट ऑफ एफ, ए विल बी अपोजिट ऑफ सी एंड बी विल बी अपोजिट ऑफ डी। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हो रहा क्या, माजरा क्या है। ई के देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ देखिए ये पॉइंट ई के अपोजिट में कभी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, इतना तो पक्का हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके एजेस या वर्टिसेस से वो मिलते जुलते हैं। अपोजिट में कैसे मिल सकता है, कभी आप डब्बा खोल के देखिएगा तो जो एक कोना होगा वो अपोजिट नहीं होगा, वो एडजेसेंट में अगर होगा तो ही वो उसके कोने मिलते होंगे। अपोजिट जो होंगे वो तो इस तरह से होंगे, उनके वर्टिसेस
मिलने का कोई हिसाब नहीं। तो उस तरह से भी आप किसी भी डायग्राम, अगर इन 5 के अलावा भी कोई डायग्राम आता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम का अपोजिट हो गया। सेकंड डायग्राम के अपोजिट्स होंगे यहाँ। और ये एक तो इम्पॉर्टेंट सा चीज़, जब भी ये एक्सटेंशन वाले रहते हैं ये आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये 5 के अपोजिट में 6 हो गया, दोनों अलग अलग एक्सटेंशंस है। 1 के अपोजिट में 3 एंड 2 के अपोजिट में 4, एज सिंपल एज दैट। थर्ड वाले को देखते हैं। 7 के अपोजिट में 9 होगा, 8 के अपोजिट में B होगा एंड A के अपोजिट में C होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसके वर्टिसेस देखिए मिलते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा P के अपोजिट U, ये 4th वाला चल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। P के अपोजिट में U होगा, फिर Q के अपोजिट में S हो रहा है, R के अपोजिट में T हो रहा है। ये 4 तो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 5वां टाइप आप सोचते होंगे ये ट्रायंगुलर इमेज क्या निकला हुआ है। तो ये जो ट्रायंगुलर इमेज है ये कुछ नहीं है, ये कभी कभी जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट का बक्सा को तोड़ते या फिर ऐसे फाड़ते होंगे तो देखिएगा कि जब वो चौकोर मीन्स स्क्वायर जो शेप के रहते हैं वो 2, 3, 4 ट्रायंगल्स की तरह रहते हैं। तो ये वही पोर्शन है। पीछे नीचे वाला पोर्शन जो देखिएगा उसमें कुछ इस तरह का बना रहता है, तो वो यही है। हर एक को अगर खोल के रखिएगा तो एक के साथ चिपका रहेगा, एक साइड के साथ एक सब अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इनके भी इम्पॉर्टेंट जो अपोजिट्स है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में 3 है, इस फिगर के 1 के अपोजिट में 3 है, A के अपोजिट में B है और जो मिडिल में 2 है वही मिडिल में आपका नीचे वाला 2 हो गया। अब जब ऊपर से आप बंद करिएगा तो ये जो रोमन नंबर्स हैं सब मिलजुल के चारों ऐसा कुछ इमेज बना देंगे, जिसमें एक में 1 रहेगा, एक में 2 रहेगा, एक में 3 रहेगा, एक में 4 रहेगा। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस फिगर को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आया भी तो मैं बता चुका हूँ आपको कि वर्टिसेस को देखेंगे कि वर्टिसेस कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये वाला फिगर मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप ये सोच सकते हैं कि सर को याद होगा कौन सा किसके अपोजिट में, नहीं, ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 के अपोजिट में 6 क्यों बोला? इसका वर्टिसेस की वजह से 3 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 2 हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उस प्रोबेबिलिटी से पकड़ेंगे तो कोई ना कोई एक बाकी रह जाएगा, क्योंकि 6 में 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो 6 किसके होगा? 4 होगा। सपोज़ करिए, चलिए 6 का 4 हम लोग पकड़ते हैं। आप लोगों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 का अपोजिट अगर हम 2 कर भी दिया तो अब हमारा बच रहा है 3 एंड 1। तो ये 3 एंड 1 भी अपोजिट हो सकता है, ठीक है। खैर ये भी हो सकता है, 2 रीजंस मिल गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी इमेज की तरह आपके सभी सॉल्व हो जाए। आसान की तरफ जाना चाहिए। हमेशा जो एक्सटेंशंस रहते हैं वो अपोजिट में रहते हैं। देखिए जितने भी एक्सटेंशन फॉर्म्स है वो सब अपोजिट में रहते हैं, और एक एक गैप छोड़ छोड़ के अपोजिट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में तो इतना ही था, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही छोटा सा है, तो उसको करके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वाटर एंड मिरर इमेज। तो वाटर एंड मिरर इमेज का कुछ मैं रूल्स बता दूंगा आपको मिरर इमेज का, और उसके बाद फिर हमारा वाटर इमेज तो बहुत ही इजी है, वो सिंपली रिफ्लेक्शन होता है। जो होगा मिरर इमेज के ऊपर ही रूल्स वगैरह आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो देखिए अब आपके सामने हमने वाटर इमेज एंड मिरर इमेज लिखा है। पहले हम लोग मिरर इमेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज सिंपली 2-3 रूल्स में ही बन जाते हैं, बहुत ही आसान से बनते हैं, और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए मैं सोचा कि इसी वीडियो में डाल दूं ताकि ये 20 मिनट्स तक का पहुंच जाए या 25 मिनट्स हो जाए। लेकिन फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं 5-10 मिनट का, मुझे भा नहीं रहा था। नेक्स्ट जो अब आपके सामने मैं वादा कर दे रहा हूँ पहले से कि कौन सा सेशन आने वाला है, एक इकोनॉमिक्स का ट्रिक मिसिंग हो रहा था, उस ट्रिक्स के साथ थोड़े थोड़े कैलकुलेशन के कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ पेश करूँगा, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन, मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन
करने में ही टाइम लग जाता है। तो 25 से डिवाइड करने में कोई इजी मेथड हो तो वो बता देंगे, या स्क्वायर के कुछ इजी फॉर्म्स, किस तरह से स्क्वायर निकालें। ये मैथ्स के सबसे इंट्रोडक्टिव क्लास में होता है, आई एडमिट दैट, बट इट इज़ नेसेसरी टू नो। सो हम लोग वो वाला ट्रिक्स में एक साथ मैचअप कर लेंगे, ठीक है। आज भी देखते हैं कि मिरर इमेज में क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हेन मिरर इज एट द टॉप ऑफ एन इमेज देन टॉप बिकम्स बॉटम बट द लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स सेम। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। ये एक छोटा सा कोई भी एक इमेज मैं बनाया हूँ 1+ के तरह। तो ये ऊपर की तरफ था और फिर ये नीचे की तरफ था और ये P है, ठीक है। तो देखिए लेफ़्ट और राइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जो चीज़ लेफ़्ट में था वो लेफ़्ट में ही रहा, जो राइट में था वो राइट में ही है, बस टॉप का बॉटम हो गया। अगर कभी मिरर ऐसे प्लेस्ड हुआ, ये टाइप का क्वेश्चन आया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे, टॉप वाला बॉटम, मतलब इस तरह से। इनफैक्ट ये जो मिरर इमेज का पहला वाला पोर्शन है ये एकदम मिलता जुलता है वाटर इमेज की तरह। वाटर इमेज में भी सिंपली रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं होता है, जस्ट सीधा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। पहला वाला रूल जो है ये मिरर का भी है, और अगर आप चाहें तो इसको वाटर इमेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में कोई अलग सा रूल तो नहीं है। वाटर इमेज का सिर्फ यही रूल है कि ऊपर और नीचे में, मतलब अगर आप लेटर्स वाइज देखते हैं तो वाटर इमेज ऑफ दिस वन विल बिकम लाइक दिस। कुछ चेंजिंग हुआ, बस टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, ठीक है। तो ये वाटर इमेज का भी रूल हो गया। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल और देखेंगे। वाटर इमेज का अलग तरीक़ा से क्वेश्चन भी पूछता है कि कितने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि वाटर इमेज में देखने के बावजूद उसमें चेंजिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। पहले हम लोग देख लिया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखते हैं, व्हेन मिरर इज एट राइट और लेफ्ट हैंड ऑफ एन इमेज। एक इमेज है, मैंने ब्लैक से इमेज बनाया है, फिर ये मिरर डाला है। ये पॉलिश सरफेस होता है, उसको ऐसे ही दिखाया जाता है। द टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम्स। देखिए टॉप एंड बॉटम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है कि उल्टा सीधा हो जा रहा है, नहीं। लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अगर हम लोग राइट में रखा तो देखिए आई सबसे पहले, उसके बाद ए, बी उल्टा हो गया। लेफ्ट एंड राइट में कम्बिनेशन हो रहा है, उल्टा नहीं हो गया कि बी ऊपर में छोटा होता है नीचे में बड़ा, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ उल्टा होगा, लेफ्ट एंड राइट पोजीशंस चेंज होंगे। एम एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, उसको आप मिरर में भी रखिएगा तो वो सेम ही दिखेगा। एम हुआ, डब्ल्यू हुआ, ये सब वर्ड कभी चेंज नहीं होता। इसका डब्ल्यू का क्या होगा अपोजिट, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिरर के अंदर में भी देखने से चेंज नहीं होते हैं। वैसे ही कुछ वर्ड्स हम लोग वाटर इमेज में भी देखेंगे कि वाटर इमेज में देखने के बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये थर्ड देख रहे हैं कि क्लॉक बेस्ड मिरर इमेज, ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो। सबसे पहला वीडियो जो था मैं क्लॉक के ऊपर में ही शेयर किया था, फर्स्ट वीडियो। तो वो वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, घबराइए मत। तो उसमें हम लोगों ने मिरर इमेज के रिलेटेड जितने भी क्लॉक है कि अगर 3:45 हो रहा है तो फिर कितना बजेगा, उस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स वहाँ डिस्कस किए हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, जो है वाटर इमेज के कुछ एग्जाम्पल्स, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, कौन से अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं होते हैं, और उनके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हुए हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। Thank you for your support. We have crossed already 150. Let us aim at the end of 2020 we might cross 250 also. It's just an aim. अब हम लोग अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था। तो स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं कि वाटर इमेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वाटर इमेज रिफ्लेक्शन, सिंपली लिखा है। वाटर में वैसे रिफ्रैक्शन भी होता है। आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि साइंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिएगा तो रीजनिंग और इमोशन आपका एंटी हो जाएगा। बोलेगा मैथ्स में ये तो मतलब रीजनिंग में एक अलग चीज़ हो जा रहा है, हम लोग रिफ्लेक्शन क्यों लेंगे? तो रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा कि वाटर में इमेज कैसा बनेगा, इसलिए। तो रिफ्रैक्शन भी होता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करेंगे। इससे पहले भी मैं ये रूल को बता चुका था, जब मिरर को हम लोग टॉप ऑफ एन इमेज को प्लेस करते हैं तो उसमें यही होता है, इन विच टॉप एंड बॉटम चेंजेस वाइल लेफ्ट एंड राइट रिमेन सेम।
यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल बना दिया, एक स्टिकमैन बनाया हूँ मैं, जो हाथ में कुछ लेके या फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ वाटर सरफेस है। उसके बाद ये जो इमेज बना है इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप का सिंपली बॉटम में हो गया, यहाँ सीधा जो था वो उल्टा हो गया, लेकिन लेफ़्ट एंड राइट एज इट इज़ सेम रहा, ठीक है। और इधर देखिए, ये मैं कुछ लिखा हूँ, देयर आर 8 अल्फ़ाबेट्स जो मैं बता रहा था, जिसमें अगर हम लोग वाटर में भी देखते हैं तो उसके वो अपना शेप को लूज़ नहीं करता है। कोई कोई होता है जैसे कि शेप लूज़ कर देता है, जैसे ए हुआ, ए इस तरह से होता है लेकिन उसका वाटर इमेज कुछ इस तरह से हुआ, ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, तो अपना शेप को लूज़ कर लिया। लेकिन ओ को अगर आप लोग पानी में देखेंगे तो वो फिर भी ओ ही दिखेगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ देखिए कुछ इमेजेस है जिसको अगर उल्टा भी करिएगा तो आपको सेम ही दिखेगा, CEIOXHDK। ये 8 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो अपना शेप को लूज़ नहीं करते हैं व्हेन सीन इन वाटर। Thank you for watching AJ classes. Thank you for all your support and keep hoping that we cross 250 mark as soon as possible. So share with your friends. Take care.